बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। धांधली की कोशिशें, महंगाई का तूफान, बजट के खौफनाक असरात, सिंध पुलिस की काली भेड़ें, और शाहीनों का मिशन व्हाइट वॉश। सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे। ताकतवर हलकों से माफी मांगकर पांव पकड़ लेता या अवाम के पास जाता। मैं अवाम के पास गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में बातचीत, हुकूमत के मुस्तकबिल से मुतालिब भी पेश गोई की। कहा कि बजट से लगता है हुकूमत 1 से 2 माह में रुखसत हो जाएगी। ये भी कहा कि हुकूमत इंतजामिया को अपने साथ मिलाकर धांधली का मंसूबा बनाने में लगी है। कहा कि चेरी ब्लॉसम एंड कंपनी इलेक्शन कमीशन में बंदे बिठाकर धांधली करना चाहते हैं। वाज़ेह किया कि रिगिंग के पीछे वाला हाथ भी आप न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहना चाहिए। बजट से लगता है हुकूमत 1 से 1.5 माह में जहाज से छलांग लगा देगी। जुलाई से कमर तोड़ महंगाई का गरीब आवाम कैसे सामना करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ऐसा लग रहा है मुल्की हालात से परेशान तमाम हलके अब मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निकलने का सोच रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी शिद्दत से लॉन्ग मार्च करूंगा। मौजूदा हुकूमत के फस्ताई हथकंडों का भरपूर मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना था, हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे। ताकतवर हलकों से माफी मांगकर पांव पकड़ लेता या अवाम के पास जाता। मैं अवाम के पास गया। मजबूत क़यादत शफाफ इंतखाबात के जरिए ही सामने आ सकती है। आम इंतखाबात की तारीख मिलने तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। इमरान खान का कहना था, चेरी ब्लॉसम एंड कंपनी इलेक्शन कमीशन में बंदे बिठाकर धांधली करना चाहती है। पुलिस भी पोजीशन संभाल रही है, तकर्रुरी और तबादले किए जा रहे हैं। रैगिंग के पीछे वाला हाथ भी अब न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने वाज़ेह किया तो ये न समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूंगा। एक तो अवाम दुश्मन बजट बनाया, हर चीज़ पर टैक्स लगाया, तारीखी महंगाई कर दी। अवाम बोली भी कुछ नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में भड़क उठे। बोले, एक चीज़ पर शोर मत मचाएं, खामोश रहें। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं लेकर जा रहा। महंगाई को मुश्किल फैसलों का नाम दे दिया। कहा, ऐसे फैसले ना किए तो हालात बदतरीन हो जाएंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं। लग नहीं रहा कि तेल की कीमतें कम होंगी। हालात श्रीलंका जैसे किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। मईशत सुधारनी है तो सब्सिडीज खत्म करना होंगी। नून लीग के माहिर मौशियात आयशा गौस की अजब मंतिक। कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से इस्तेमाल कम हुआ है, जिससे इंपोर्ट में भी कमी आई है। उन्होंने कोई मुतबादिल मंसूबा भी नहीं बताया। अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ। और आपका कौम का नुकसान का मुतामिल नहीं हो सकता। अब अगर पावर सेक्टर और गैस सेक्टर को हम सब्सिडी देंगे तो डेफिसिट बढ़ जाएगा। डेफिसिट बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, महंगाई इधर आ जाएगी। मुझे बोरो करना पड़ेगा और बोरो करना मुश्किल हो जाएगा। ये और अगर गैस नहीं दे पा रहे तो ये गलती है। हम उसको गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे रोजगार आता है, इससे एक्सपोर्ट्स आता है। ये बात क्लियर है। आप मुश्किल फैसले ना लें। इस वक्त हमको अटैक पे जाना ज़रूरी है इंशाल्लाह, तो ये काम करेंगे। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। हमारी जो हमने गलती कर दी वो गलती हो गई, हम उसको थैंक कर देंगे। हो ये रहा था, जब सस्ता पेट्रोल दे रहे थे तो पेट्रोल की डिमांड आर्टिफिशियली 20% बढ़ गई थी और वो पास ऑन हो रही थी, नज़र आ रही थी इकॉनमी। अब जब हमने उसको टाइटन किया है, आप वो उसमें भी देखेंगे कमी। ये बजट में एंटी इन्फ्लेशनरी कुछ नहीं है, तो ये हम एम्बिशियस ज़रूर है बट इतना अनअचीवेबल टारगेट। कैसे पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो गया, उल्टा महंगाई का पहाड़ टूट गया। पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। आयशा गौस की बात गलत है। पेट्रोल महंगा होने से दफ्तर का रास्ता कम थोड़ी होगा। शहरी वजीर मुमलिकत के बयान पर फट पड़े। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल कर रखी थी, इस हुकूमत ने आते ही बढ़ा दी।
माल कैसे कम होगा? हमने तो पहले भी ऑफिस से जाते थे, घर जाते थे, अब वो सफ़र तो कम नहीं होगा, सफ़र तो उतना ही है। जब सस्ता पेट्रोल दे रहे थे तो पेट्रोल की डिमांड आर्टिफिशियली 20% बढ़ गई थी। अब इस्तेमाल तो होना ही होना है, कारोबारी से लेके जो बंदा भी है जिसने ज़रूरत का है वो 300 का भी होगा, इससे बढ़ेगा भी, तो उसने तो इस्तेमाल करनी है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, तो ज़रूर इस्तेमाल होगा, बेशक वो जो मर्जी कहती है। अब जब हमने उसको टाइटन किया है, आप वो उसमें भी देखेंगे कमी। पहले पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने जो है ना इसको इधर ही रोक रखा हुआ था पेट्रोल को, उनकी अपनी पॉलिसी थी, पेट्रोल नहीं बढ़ा, अभी उन्होंने डबल कर दिया है। जो भी मिनिस्टर है जिसने भी ये मैसेज कन्वे किया है उसको पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद उसका माश का उसको पता नहीं है, मईशत का। आखिर हम भी मजबूर होकर जाएंगे तो ईरान तुर्की। आई लव तैयब एर्दोगान। पेट्रोल 310 रुपए लीटर और बिजली 40 रुपए फी यूनिट तक जाएगी। गैस में 400% इजाफा होगा, बाकी चीजें 35% महंगी हो जाएंगी। पीटीआई की मौशी टीम ने इत्तेहादियों के बजट का पोस्टमार्टम कर दिया। उमर अयूब ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत 2 माह में खुदकुशी कर लेगी या अवाम उन्हें पत्थर मारेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम दुश्मन बजट के खौफनाक असरात कौम के सामने रख दिए। कहा हुकूमत ने कई पोशीदा टैक्सेस लगाए हैं जो अवाम को बताए नहीं गए। इक़दामात के बाद हालात का नक्शा खौफनाक होता जा रहा है। हुकूमत किसे बेवकूफ़ बना रही है, नंबर झूठ नहीं बोलते, इनका मुंह चढ़ाएंगे। महंगाई को तूफान आएगा, जैसा बजट आया है इस पर असम्बली को पैकअप कर लेना चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि ये लोग IMF से कैसे मंजूर कराएंगे। 700 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 35 रुपए की इन्होंने गिनवाई है, क्योंकि 2 बिलियन आपका लीटर होता है और 750 मतलब 35 रुपए और होंगे। इसमें आपकी फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी और ये जो है ये पूरी जो आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर ये इफेक्ट। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 आपकी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, छोटी इंडस्ट्री आपकी बंद होने जा रही है। लगता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत इनके जहन में है कि 2 महीने बाद इन्होंने खुदकुशी करनी है और इनको अवाम जो है वो पत्थर मार के घर भेज दे। और खबरों में अब आगे देखिए, शाही हुकूमत की शाखरचियां। और कुर्सी का तहफ़्फ़ुज़। मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबाब ये है कि इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी करके जुल्म किया। मज़ीद सख्त फैसले करेंगे, यानी पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में और इजाफा। मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबाब ये है कि इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी करके जुल्म किया है और मज़ीद ये सख्त फैसले करने जा रहे हैं, यानी कि पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में और मज़ीद इजाफा मुतवक्की है। इम्पोर्टेड हुकूमत से ऐसे ही बजट की तवक्को थी या अपनी करप्शन और केसेस ख़त्म करवाने आए हैं, इन्हें अवाम का एहसास नहीं। शहबाज गिल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में बोले कि स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार है, डॉलर और सोना मजीद महंगा हो गया है, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत ने ऐसे फैसले किए हैं जो पाकिस्तानी मईशत को तबाही की तरफ ले जा रहा है। एनर्जी की प्राइसेस महंगी कर चुके हैं, पेट्रोल की प्राइसेस महंगी कर चुके हैं, उससे पहले रुपया कितना डिवैल्यू हो चुका है, उससे स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या कुछ हो चुका है, इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है, उस वजह से आपकी महंगाई जाएगी। बहुत डिफरेंट किस्म के ऐसे फ़ैसले किए हैं जिससे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिससे आपकी सनत तबाह होगी तो बेरोज़गारी आएगी। कराची में महंगाई से तंग खवातीन सड़कों पर निकल आई। तहरीक इंसाफ की खवातीन का तारिक रोड पर एहतजाज। खवातीन एहतजाज में घर से चूल्हे, बर्तन, चमचे लेकर आ गईं। चमचे बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर डाला। हमारे चेयरमैन इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया है। अब वो समझते हैं कि ये जो घपला कर रहे हैं, ये गोलमाल कर रहे हैं, ये सबकी समझ में आ गया। तो आज ये महंगाई के खिलाफ खवातीन, और इसमें बहुत सारी खवातीन हैं जो PTI से ताल्लुक नहीं भी रखती, जो मुतासिर हुई। हुकूमत नामंजूर हमारी तरफ से है और हम जो है इस वक्त जो है महंगाई के लिए निकले। महंगाई जो है हमें बिल्कुल नामंजूर है, बिल्कुल भी। हमारी सारी खवातीन इसी वजह से निकली हैं, महंगाई ना।
बजट ने तामीराती सनत पर भी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए हैं। सीमेंट और सरिया कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। सीमेंट की बोरी 340 रुपए इजाफे के साथ 1200 रुपए की हो गई है। सरिया भी फी टन 2 लाख से जायद पर पहुंच गया। बजट के असरात सीमेंट, बजरी और ईंटों की कीमत में इजाफा। विफाकी बजट पेश किए जाने के साथ ही तामीराती मटेरियल भी महंगा हो गया। सीमेंट, बजरी और ईंटों की कीमत में इजाफा हो गया। सीमेंट डीलर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले इजाफे के नतीजे में कीमतें बढ़ाई गई, जिसके बाद एक कैटेगरी सीमेंट की बोरी 170 रुपए इजाफे के बाद 1070 रुपए से बढ़कर 1240 रुपए, जबकि बी कैटेगरी के सीमेंट की बोरी 915 से बढ़कर 1000 रुपए की हो गई। सरिया भी फी टन 1,70,000 से बढ़कर 2,05,000 रुपए तक पहुंच गया। सीमेंट और सरिये के साथ ईंटों की कीमत में भी इजाफा हो गया, जिसके बाद दर्जा अव्वल की ईंटों की एक ट्रॉली की कीमत 13,000 से बढ़कर 15,000 हो गई। भट्टा मालकान की तरफ से 1 जुलाई को भट्टे बंद करने के ऐलान के बाद ईंटों की कीमतों में इजाफा किया गया। दीगर तामीराती मटेरियल में बजरी की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 130 रुपए हो गई। शौकत तरीन का कहना है कि रूस से रियायती तेल और गंदम का मुआहदा हो गया था। उन्होंने कहा कि खत लिखें, मुआहदा हो जाएगा। हमने खत लिख दिया, अब तो रूसी सफीर भी कह चुके हैं, आए बात कर लेंगे। ये रूस के पास जाने से डरते हैं क्योंकि इनसे इनकी डोरे हिलाने वाले नाराज ना हो जाएं। उसने जो कहा है वो तो और भी हमारी बात उसने कहा है कि हम तैयार हैं, और उसने कहा कि इसके बाद हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आके अभी एग्रीमेंट कर लें। तो जब उसने कहा तैयार हैं तो हम तो ने यही कहा कि हमने उनको ख़त लिख दिया था। उन्होंने हमें कहा कि आप हमें ख़त लिखें, हम आपके साथ बैठ के एग्रीमेंट कर लेंगे। ओवरऑल एग्रीमेंट जो था वो सदर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ दरमियान में हो गया था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि ये आपने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, इस पर हमारी तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसने कहा आप फिक्र ना करें, हम आपको डिस्काउंटेड ऑयल भी देंगे, वीट भी देंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो कहते थे कि जी उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया। अब तो उन्हें सफीर ने कह दिया ना कि आप अगर हमें लिखेंगे और हमारे साथ बैठेंगे तो हम कर देंगे। तो ये है बात, जो असल बात है। अब बात हो रही है कि देखें इसको आगे पीछे कर रहे हैं। ये क्यों नहीं जा रहे उधर? ये इसलिए नहीं जा रहे कि इनको पसंद नहीं है वो 50 रुपए फी लीटर जो हमें मिलेगा वहाँ से डिस्काउंट। ये इसलिए नहीं जा रही है, अमेरिका से डरते हैं। माल इंपोर्टेड हो तो महंगा ही पड़ता है। नई हुकूमत भी आवाम को महंगी पड़ गई। मिडिल क्लास मध्यम गुर्बत की लकीर से नीचे जा गिरा। घरों का किचन बजट आउट हो गया। फैमिलीज ने कॉपी पेंसिल उठाकर हिसाब किताब शुरू कर दिया। क्या खाना है का सवाल ख़त्म, अब तो सवाल यह है कि घर कैसे चलेगा। तेल में पकाना तो नामुमकिन। ख़वातीन ने उबली हुई चीज़ों को मेन्यू में शामिल कर लिया। कहती हैं कि इस महंगाई में बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना नामुमकिन है। अब तो आटा भी नहीं, आटा भी हम 300-400 रुपए का लाते थे, लेकिन हमारे 10-12 दिन जो वो गुजर जाता है। अब 3 दिन हुए हमारा आटा खत्म हुआ। अब हमें नहीं समझ आती कि हमने कहा कि हम आधा किलो का पैकेट लाते थे, पहले हम 5 किलो 6 किलो लाते थे। लेकिन हम मजबूर हैं, हम कहते हैं कि ये हुकूमत जानी चाहिए दोबारा से खान साहब, क्योंकि उन्होंने बहुत फ़ायदा दिया था हमें। आवाम के लिए तो बेटा कुछ नहीं है। जो चावल हम 170-80 ले रहे थे, इस वक्त में भी पूछा 250 रुपये किलो। ठीक है, घी का डब्बा जो मैं 1200-1300 का ले रही थी, इस वक्त 2600 का 2800 का लेके आई हूँ। इमरान खान तो महंगाई कर रहा था ना, ये तो कह रहे थे ना कि हम आके सस्ता करेंगे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो आके और ज़्यादा महंगा कर दिया। घी देख लें 700 रुपये पे चला गया है, आटा मिल नहीं रहा, किसान परेशान है। डीजल हर हफ्ते इनका जो है ना मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है वो ऐलान कर देता है भाई महंगा हो रहा है। नीचे तबके वाले लोग तो बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं। हकीकत बता रहे हैं, फ्यूल इतना महंगा, हर एशिया महंगी, हर चीज़ महंगी, हम बहुत परेशान हैं। कि 700 रुपये दिहाड़ी में शाम को 6 बच्चों के लिए क्या लेके जाऊंगा? उसके लिए घी लेके जाऊंगा, दूध लूँगा, क्या लूँगा? कम अज़ कम खाने पीने की अशिया पे ये जो महंगाई का तूफ़ान हम गरीब आवाम पे मुसल्लत किया गया है, कम अज़ कम खाने पीने की चीज़ों पे रिलीफ दिया जाए।
शहबाज सरकार अवाम की चीखों से लापरवाह अपने मकासद की तकमील में लगी है। रिकॉर्ड खसारे का बजट पेश करने और अवाम को महंगाई से रोन डालने वाली हुकूमत ने निहायत ढिठाई से पार्लियामेंट के अखराजात में 5 अरब रुपए का खतीर होशरबा इजाफा कर दिया। पार्लियामेंट के अखराजात 48.5 अरब रुपए तक जा पहुंचे। रकम से अफसरान के अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट के अखराजात उठाए जाएंगे। इमारत की तज़ीन और आराइश की जाएगी। एक तरफ महंगाई के मारे अवाम की चीखें, तारीख की रिकॉर्ड महंगाई, मुल्क की बदतरीन मुआशी सूरत हाल, तो दूसरी तरफ हुकूमत की शह खर्चियाँ, मनमानियाँ, बेहिसी और तारीखी नालायकियाँ भी जारी। रिकॉर्ड खसारे का बजट पेश करने वाली शहबाज सरकार ने पूरी ढिठाई से पार्लियामेंट के अखराजात में 5 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। ये रकम अफसर शाही की तनख्वाहों और अरकान पार्लियामेंट के अखराजात की मद में खर्च की जाएगी। कौमी असम्बली के लिए 3.25 अरब रुपए के बजट का इजाफा किया गया, जबकि ऐवान पाला को नए माली साल के लिए 2.25 अरब इजाफी दिए जाएंगे। इस इजाफे से कौमी असम्बली के सालाना अखराजात 34 अरब 53 करोड़ तक जा पहुँचे, जबकि सेनेट का कुल खर्चा 13 अरब 97 करोड़ तक पहुँच गया। 25 जून से महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत ने IMF की हिदायत पर बजट तैयार किया। सूदी निज़ाम की वजह से बच्चा मखरूज हो चुका है। हुकूमत ने महंगाई ख़त्म करने का वादा किया पर कुछ भी ना किया। जमात इस्लामी 25 जून से ट्रेन मार्च करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए हम इस सूदी निजाम को, सूदखोरों की बजट को मुस्तरद करते हैं। और एक बार फिर इन्होंने IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर बजट बनाया। इस सूदी बजट और सूदी निजाम की वजह से पाकिस्तान का हर बच्चा 2,28,000 रुपया मकरूज है। इंडियन सखाने तक मार्च किया और इस हुकूमत ने हिंदुस्तान की सफारत खानी की हिफाजत की। हमारे बेहिम्मत हुक्मरानों ने के साथ तिजारत कर रही है कि नामूस रिसालत के खातिर हमारी तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। PP 217 पर ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया कि पंजाब असम्बली की 20 हिस्सों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के सरकारी उम्मीदवारों ने 14 सीटों पर कामयाबी का अभी से दावा कर दिया है। 14 सीटें मुस्लिम लीग नून और 6 दीगर को देने का मंसूबा है। मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात दायर करने का मौका ही नहीं दिया गया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया को भी साथ मिला लिया है। तहरीक इंसाफ सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। हमें इल्म है कि हुकूमत ने इन इलेक्शंस को हासिल करने के लिए पूरी मंसूबाबंदी बना रखी है। 20 में से 14 सीटें नून को देनी है और 6 सीटें कोई और जीतेगा। अगर जायज गुजारिशात को इंटरटेन ही न किया जाए, सुनने का मौका ही न दिया जाए, पेश करने का मौका ही न दिया जाए, खामोशी से जो हमारे सरकारी उम्मीदवार हैं उनको इंटरटेन कर लिया जाए और उनके हरीफों का नुक्ता नजर सुना ही ना जाए, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। मुल्तान के लोगों के साथ और PP 217 के वोटर की हक़-तलफ़ी होगी और उस पर हम खामोश नहीं रहेंगे। कानूनी तरीके से हम अपनी जंग जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय न हो सके। पंजाब काबीना का दूसरा मरहला एक बार फिर ताखीर का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़जाना पंजाब के हल्फ का मामला भी एक बार फिर इल्तवा का शिकार है, जिसके बायस पंजाब का बजट अवैस अगारी की जानिब से पेश किए जाने का इम्कान है। उधर पंजाब काबीना में आज मज़ीद 20 वज़रा हल्फ उठा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक राना मशहूद, मुश्तबा शुजा, इमरान नज़ीर, ताहिर खलील सिंधु, चौधरी इकबाल और यावर जमान की काबीना में शमूलियत का इम्कान है। कर्नल रिटायर्ड अयूब, तनवीर असलम, बिलाल यासीन, सैफ खोकर, जकिया शाह नवाज, मंशा उल्ला भट्ट और जहांगीर खानजादा को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीरों की सूबाई काबीना में शमूलियत मुतवक्का है। पंजाब में सियासी ऊँट ना बैठ सका। हुकूमत की मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर PTI अरकान में तशवीश। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुस्तार के वफ़द के साथ मुलाकात। वफ़द ने स्पीकर पंजाब असम्बली को बताया कि हुकूमत की जानिब से अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों से आगाह किया। परवेज़ इलाही ने हुकूमत से नाला
गैर जमहूरी और इंतकामी कार्रवाइयों की मजम्मत कर दी। बोले पंजाब पुलिस अरकान ने पंजाब असम्बली और स्टाफ को बेजा हरासा कर रही है। बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। बजट इजलास कैसे होगा? जाली हुक्मरान मौजूद अरकान असम्बली के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रवायात को पामाल कर रहे हैं। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के अलावा नई हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मौजूदा हालात में तमाम इख्तलाफात को बालाई ताक रखते हुए मिलकर काम करना है। इस मौके पर JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मौजूद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में दहशतगर्दी के मसले बिलखुसूस कलअदम TTA और TTP के साथ अफगानिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त की रोशनी में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि तमाम फैसले पार्लियामेंट को करने चाहिए। पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेकर तमाम फैसले होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल के लाहेअमल के तयन के लिए इत्तेफाक राय चाहती है। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल के बारे में इत्तेफाक राय के लिए इत्तेहादियों से राब्ते करेगी। इजलास में इत्तेफाक राय के लिए तमाम सियासी जमातों के पास जाने का फैसला किया गया है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में हुई शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसीक तो कर दी, लेकिन साथ ही दोनों मुलजिमान को 7 रोज में 10-10 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। शरीक मुलजिमान को 2-2 लाख मचल के जमा कराने का हुक्म। स्पेशल कोर्ट ने इश्तिहारी मुलजिमान सलमान शहबाज और ताहिर नकवी के इश्तिहार जारी करने का भी हुक्म दे दिया। इश्तिहारात उनकी रिहाइशगाहों और अदालती अहाते में लगाने का हुक्म दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 15 जुलाई को तलब किया गया है। आइंदा पेशी पर फर्द जुर्माइद होने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हज कुरानंदाजी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वजारत मजहबी उमूर के मजाज अफसर को 14 जून को मुतालिका रिकॉर्ड के साथ कोर्ट तलब पर लिया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वजारत हज से मौसूल पैगाम के मुताबिक फीकस 7.5 लाख रुपए मुतालिका बैंक जमा करवाए, ताहम अचानक पैगाम मिला हज कोटा ख़त्म हो गया, रकम बैंक से वापस ले ले। अदालत ने आइंदा समाअत तक दरख्वास्त गुजार के वकील को मुतालिका हज पॉलिसी जमा कराने का हुक्म दे दिया। कुरानंदाजी में नाम आ जाने के बाद फाइनल लिस्ट से नाम ये कहकर निकाल दिए गए कि हज कोटा ख़त्म हो गया। एक नहीं बल्कि शहबाज स्पीड अवाम पर दौरे अजाब की तरह मुसल्लत है। नई हुकूमत आते ही अवाम पर फैला अजाब बिजली की तवील गैर लानिया लोड शेडिंग की सूरत में आया और दूसरी मुसीबत इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिजली महंगी करके अवाम पर डाल दी है। मुश्किल फैसलों के नाम पर शहबाज हुकूमत अवाम पर दुश्मन की तरह टूट पड़ी। की अवाम का दौरा इम्तिहान। जैसे ही हुकूमत आई सबसे पहले अंधेरे लाई। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग थम ना पाई। फिर किया हुकूमत ने अवाम का जीना मुकम्मल हराम। जो बिजली आती ही नहीं उसके भी बढ़ा दिए गए दाम। यानी हुक्मरान तो रहे AC में और बिजली के बहरान का बोझ उठाए फिरे गरीब अवाम। चमन से खुंजराब तक मुल्क भर में लोड शेडिंग से परेशान है पाकिस्तानी अवाम। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब पहुँचने लगा। लोड शेडिंग का दौरानिया भी रोज बरोज बढ़ने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे बिजली की बंदिश जारी है। और हुकूमती जुल्म का शिकार पाकिस्तानी अवाम पर कुदरत को रहमा ही गया। मौसम बदलने लगा। शदीद गर्मी के लहर के बाद मुल्क भर में बादलों का राज। इतवार से प्री मानसून सीजन का आगाज। महकमा मौसमियात ने बादल बरसने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के है। सिंध के मौसम ने भी अंगड़ाई ली। कराची, बदीन और ठट्टा के इलाकों में बादलों के डेरे रात गए। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के बेशतर अजला में गर्द आलूद और तेज़ हवाएं चलने लगी। साहिली इलाकों में बूंदाबांदी होने लगी।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में वर्दी वाले क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। कराची और हैदराबाद के 100 से ज्यादा एहलकार जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस निकले। IG सिंध की तैयार करदा फहरिस्त ने पर्दाफाश कर दिया है। कौन कौन से पुलिस वाले क्या क्या जराइम करते रहे, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में जराइम के डेरे, मुहाफिज ही बने लुटेरे। सिंध पुलिस की काली भेड़ें जराइम में मुलविस निकली। फहरिस्त ने पर्दा चाक कर दिया। IG सिंध की ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी, मुलविस एहलकारों के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। IG सिंध की तैयार शुदा फहरिस्त के मुताबिक हैदराबाद और कराची के 100 से ज्यादा एहलकार जराइम में शामिल। सब इंस्पेक्टर, ASI और सिपाही लूट मार मचाते रहे। कराची के 48 और हैदराबाद के 63 पुलिस वालों के नाम आ गए। इंचार्ज CIA इंस्पेक्टर मुनीर अब्बासी, SHO B सेक्शन इमरान रशीद, SHO कासमाबाद एजाज मसन, SHO न्याज पनहोर समेत दीगर एहलकार जराइम में मुलविस हैं। इन अफराद पर मंशियात फरोशों की सरपरस्ती का भी इल्जाम है। तमाम अफसरान और एहलकारों को ऑपरेशनल ओहदों से हटा दिया गया है। कराची के 48 पुलिस एहलकारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जब मुहाफिज ही जराइम में मुलविस हों तो इंसाफ के लिए किसके दर पर जाएं? अवाम ने सिंध पुलिस में मौजूद काली भेड़ों पर मायूसी का इजहार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा फैसला है। वापस ये लोग जाएंगे और ये वापस बढ़ती हो जाएंगे, तो इसलिए ये नामुमकिन नहीं है। कहने की बातें हैं, कुछ होगा कुछ नहीं। अभी मैं आया रहा हूँ पाकिस्तान चौक से, इतने पुलिस वाले खड़े हुए हैं और जो जा रहा है उसको चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा ही निकालें, ऐसी पुलिस ना होने से बेहतर है आवाम खुद अपने यानी कि पाँव पे खड़े होकर पुलिस बन जाए। पुलिस का कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे। इस तरह आम शहरी का भी हक है कि वो पुलिस वालों के खिलाफ FIR काटे, कटवाए। मतलब जो पुलिस वाला मुजरिमाना रवैया इख्तियार करता है ना। पुलिस अफसर पर FIR दर्ज है। अभी और भी बैठे हुए हैं जो सिफारशी SHO है, सिफारशी अफसर है, तो उन पे कोई उनको नहीं हटाया गया। तो मेरी गुजारिश होगी कि और छानबीन करें। तो जो जाहिर सी बात है क्रिमिनल एक्टिविटी से क्या कहते हैं जो है आए होंगे, तो वो क्रिमिनल्स को और पॉलिटिकलाइज होंगे। करप्ट अफसरान जो हैं उनको पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। और जब हमें मुआफ़िज़ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो हमारी पुलिस फिर किस काम की? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।